माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रशियन ज़बान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन ज़बान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और ज़बान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके लगाकर हंस पड़े। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। जो अपने ताल्लुकात हैं, एक जो बैलेंसिंग एक्ट होता है जहां पर आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर आपके इंटरेस्ट इसमें है कि जी आपको अगर फर्ज करें RLNG अगर आपको सस्ते दामों मिलती है, अगर रशिया से मिलती है, आपके हालात क्या है? आपके हालात ये हैं आरजू, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुज़ेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। बट ये जो मूव्स हैं यकीनी तौर पर कई आईब्रोज जो है वो वेस्ट के अंदर रेज होंगी। लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वहीं पीएम मोदी के कनाज पहुंचने के बाद उनके और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हंसी मजाक भी देखने को मिला है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 22 से 23 अक्टूबर तक रूस के कनाज में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दरअसल द्विपक्षीय बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आप हमारी बातचीत बिना ट्रांसलेटर के समझते हैं। फिर क्या था, इसके बाद दोनों नेता खिलखिलाकर हंसने लगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध तो इतने पुराने हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे समझाने के लिए किसी अनुवाद की ज़रूरत है। राष्ट्रपति पुतिन ने मुस्कुराते हुए ये बात कही तो पीएम मोदी भी इस पर हंस पड़े। ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर लिया। 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। इसलिए सेंसिटिव है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें बॉर्डर के साथ भारत को इसमें से क्या मिला है? भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया, भारत का ये फायदा हुआ है और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। ये देख रहे हैं ना आप, प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं
कि जो जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी। उसमें ये पता चलता है कि वहां पे क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना, वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो, मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूं, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूं। वैसे तो इंडिया और चाइना इस ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के पहुंचने से पहले ही जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और एग्रीमेंट हुआ है, वो हम उस पर बात कर चुके हैं कि 2020 से पहले वाली सिचुएशन और फिर जो पेट्रोलिंग है उसमें कमी, और एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका रेजोल्यूशन पेश किया गया। और इस पे काफी देर से ज़ाहिर है काम हो रहा होगा। होती चीजें ऐसी जब आपके सामने आती हैं तब पता चलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए हुकूमतें, गवर्नमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखा, ये पिक्चर्स अभी और भी है मेरे पास, लेकिन हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं, इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए, वो तो अभी होकर आए ना, अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया है। अब वो जब पीएम मोदी वहां पर उतरे तो मेरे पास इसकी भी पिक्चर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो डायस्पोरा ने जो उनका जबरदस्त शानदार इस्तकबाल, ये देखें, जब उतरे हैं तो वो फुल टाइम भारी भरकम फौजी जवान वहां पर मौजूद थे रशिया के, जिन्होंने जिसको कहते हैं ना पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक जो उनका तरीकाकार होता है उस तरीके से उनको रिसीव किया। और ये आप देख, अच्छा ये जब वो पहुंचे, नहीं ये बात किसी, मैं इसकी तरफ बाद में आती हूँ। ये देखें, जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं तो ये इस तरीके से उन्होंने अपने एक ट्रेडिशनल वे में, रशिया में जिस तरीके से किया जाता है, तो वैसे ही उनको रिसीव किया है पीएम मोदी को। आप ये देख सकते हैं उनके हाथों में वहां की ये कुछ ऐसी हैं फूड आइटम्स भी हैं और कुछ और ऐसी चीजें, मेरा ख्याल है, या फिर कोई सवेनियर्स, कोई जो भी है, जो उनका तरीकेकार होता है उस तरीके से वो रिसीव करते हैं और उनको थैंक यू कर रहे हैं पीएम मोदी, और उन्होंने बहुत ही उनको वो किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि फिर वो डायस्पोरा से मिले और डायस्पोरा ने उनको वहां पर इंडिया के गीत गाए हैं, वहां के जो है भारत की बड़ी जबरदस्त तरीके से उनको जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रशिया में रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उन्होंने अपना जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी शो की है। ये देखिए, ये फिर उनको कुछ सोवेनियर्स पेश किए जा रहे हैं। और आप, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आपको एक बताया और कहा हुआ है कि जब भी जहां भी मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज है ना, उनको साथ रखा जाता है। वहां पे डांस जरूर होता है इंडिया का, खासतौर पर कथक या भारतनाट्यम या जो उनका क्लासिकल रक्स है वो पेश किया जाता है। तो ये देखिए, वो वहां पर पेश किया गया और अपने ही अंदाज में एक किया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये देखें, ये है इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर उनको मिला है। जब होटल पहुंचे, वो होटल की लॉबी में भी इस तरीके से उनका, अच्छा ये तो अब एक रिवायत बन चुकी है, आप देखिए कि ये तो होता ही। अच्छा, फिर वो पीएम मोदी और जो पुतिन है उनके दरमियान मुलाकात हुई है, ये वो ग्रीट कर रहे हैं। पुतिन ने सबको ग्रीट किया है, क्योंकि जो जो भी वहां पर पहुंचा तो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से उनको ये उस हॉल में पहुंचने से पहले की आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि जिस हॉल में सबको ले जाया जा रहा था, कि वहां पर ये अब वो उनको लेकर जा रहे हैं।